हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था सीएसआर नेट का। उसमें जो क्वेश्चंस आया हुआ था ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चंस को आज मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है, फिर इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस पार्ट बी में आया हुआ था और क्वेश्चंस क्या कह रहा है समझ लीजिए। द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z150 टू Z90। तो हमें यहाँ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि हमें कोई फंक्शंस दिया गया है इस तरह से। मान लेते हैं यहाँ हमारा ग्रुप G1 है और ये ग्रुप G2 है और ये दोनों ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। क्या है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो इसके बीच में जो होमोमॉर्फिज्म काउंट होता है वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं GCD ऑफ M कोमा N, और M और N क्या है यहाँ, तो इन दोनों ग्रुप का ऑर्डर गिवन है। तो देखिए यहाँ Z150 है तो इसका ऑर्डर क्या होगा 150, और यहाँ Z90 है तो इसका ऑर्डर क्या होगा 90 होगा। तो यहाँ हम लोग क्या फाइंड करेंगे GCD ऑफ 150 कोमा 90। तो इसका GCD जो आने वाला है वो क्या आएगा, तो इसका GCD यहाँ 30 आने वाला है। तो इसके बीच में जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे वो कितने होंगे, तो टोटल यहाँ 30 होमोमॉर्फिज्म होंगे। तो देखिए ऑप्शन थर्ड में क्या है 30 गिवन है, तो 30 हमारा करेक्ट आंसर होगा और जो बाकी का ऑप्शन है वो क्या होंगे, फॉल्स ऑप्शन होंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आर पॉसिबल इफ G इज इक्वल टू S5। मतलब ये है कि हमें कोई परमटेशंस ग्रुप दिया गया है और वो क्या है S5 है, और हम लोग जानते हैं कि S5 का ऑर्डर क्या होता है 5 फैक्टोरियल होता है। तो इसमें जो एलिमेंट आते हैं वो किस तरह से आते हैं, तो हम लोग उसका पार्टीशंस करके देखते हैं। तो यहाँ हमें पॉसिबल ऑर्डर बताना है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि टू ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो पार्टीशंस करने के बाद अगर उसका एलसीएम लेते हैं और 2 आता है तो इट मीन्स दैट इसके पास टू ऑर्डर का एलिमेंट होगा। तो हम लोग पार्टीशंस किस तरह से करेंगे, तो देखिए पार्टीशंस हम लोग इस तरह से कर सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस और 2। अगर हमारे पास इस तरह से पार्टीशंस होगा तो हमारे पास टू ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा S5 में। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप तो देखिए अगर आप पार्टीशन 1+1+3 करते हो तो आपके पास 3 ऑर्डर का भी एलिमेंट मिल जाएगा और सिमिलरली 5 ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा। अगर आप इसे सिर्फ 5 लिखते हो तो ये भी एक आपका पॉसिबल पार्टीशन है। तो इस तरह से ये भी करेक्ट। और 6 ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 5 को अगर हम लोग 2+3 में ब्रेक कर देते हैं, पार्टीशंस कर देते हैं, और इन दोनों का अगर एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम और 2,3 लेंगे तो यहाँ से हमारे पास 6 आएगा। और 6 अगर आ गया इट मीन्स डैट हमारे पास, और अगर यहाँ 6 आ गया इट मीन्स डैट हमारे पास यहाँ 6 ऑर्डर के एलिमेंट अवेलेबल होंगे। तो यहाँ आप लोग को इस तरह से ऑप्शंस गिवन था, और इस तरह से अगर आप पार्टीशंस करके वहाँ चेक करते हो तो आपको आसानी से और तुरंत आंसर्स मिल जाता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सभी ऑप्शंस यहाँ इसके करेक्ट हैं। तो ये दो क्वेश्चंस थे जो ग्रुप थ्योरी से आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ था। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इन दोनों क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में नए क्वेश्चंस के साथ में जो आपके एग्जाम में पूछा गया होता। तो इस लेक्चर्स में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।